क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे पहले जितनी भी पाषाण काल से लेके और पूरे सल्तनत वगैरह थे, महाजनपद काल, ये सब कुछ हमने देख लिया है और हमारे चैनल पे पहले ही प्लेलिस्ट में इनकी वीडियो जो है अपलोडेड है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें से हम जो देखने वाले हैं वो है भोपाल रियासत, इसके बाद 1857 की क्रांति और हमारा जो एमपी का हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी चीजें हम इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनका एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट हमने कवर किए हैं, वनडे बड़े एग्जाम सभी को लेकर के ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भोपाल रियासत, देखिए भोपाल रियासत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1707 से 1724 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों हम देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक मिनट, चलिए इस चीज को समझते हैं कि 1707 से लेके 1724 के बीच इसकी स्थापना का जो हम समय लेके चल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं वहां आते हैं, फिर चीजें हमें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे सरदार दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने जो है भोपाल रियासत की स्थापना की थी मालवा में, यानी हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये कौन था? ये व्यक्ति था मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में एक अफगानी सेनानी था, एक अफगानी सैनिक था। ठीक है, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जितने उसके संतानें होते हैं, पुत्र होते हैं, वो उत्तराधिकार का युद्ध करने लगते हैं और दूसरे भी जो क्षेत्र के शासक होते हैं अपना अपना अधिकार अपने क्षेत्र में बनाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह दोस्त मोहम्मद खान को एक मौका मिल जाता है एक स्वतंत्र साम्राज्य शुरुआत करने का, तो वो चुनता है मालवा क्षेत्र को और वहां पर 1707 से लेकर के ये अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास करता है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करता है, धीरे धीरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। और इसी तरह उसके जो प्रयास है 1723-24 में सफल होता है और भोपाल रियासत की स्थापना हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे देख लिया कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तथा तब उन्होंने मध्य भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। क्लियर है? इनके बारे में और सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे उन्होंने जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाई थी? जगदीशपुर को, और जगदीशपुर का नाम बदल के इस्लाम नगर रख दिया। ठीक है, इस्लाम नगर रख दिया। उन्होंने भोपाल क्षेत्र में एक किला बनवाया जिसे फतेहगढ़ का किला या भोपाल का किला कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भोपाल में फतेहगढ़ का किला बनवाया जिसे भोपाल का किला उसके नाम से भी जाना जाता है। यह किला वर्तमान में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के पास स्थित है और इसी किले के अंदर 2.5 सीढ़ी मस्जिद, इसका निर्माण भी करवाया किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, ये जो आपका फतेहगढ़ का किला है कहाँ स्थित है? भोपाल में, और वर्तमान में गांधी मेडिकल कॉलेज के पास ये स्थित है। और इस महल के अंदर, इस किले के अंदर उसने 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 सीढ़ी मस्जिद का मतलब है कि 2.5 सीढ़ी के बराबर जो स्थान है उस स्थान में इसने एक छोटी सी मस्जिद का, बहुत ही छोटी सी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये इतनी छोटी है कि यह मस्जिद जो है पूरी एशिया की सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, यह एशिया की सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कहाँ है ये? आपका फतेहगढ़ किला में स्थित है, भोपाल में। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ठीक है, इसी फतेहगढ़ के किले में दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र यार मोहम्मद खान के द्वारा जो है क्या किया जाता है? उनका यहाँ पे मकबरा बनवा दिया जाता है इसी किले में। ठीक है, राजधानी जगदीशपुर यानी इस्लाम नगर में दोस्त मोहम्मद खान ने 2 ऐतिहासिक स्मारकों का भी स्थापना करवाया, चमन महल और रानी महल। ये कहाँ पे है? तो जगदीशपुर यानी इस्लाम नगर राजधानी थी जो भोपाल रियासत की, वहां पर इन्होंने 2 स्मारक स्थल यानी आपके महल का निर्माण करवाया, चमन महल और रानी महल का। ठीक है, 1737 में भोपाल का युद्ध होता है। ठीक है,
यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच होता है। ठीक है, 1737 में भोपाल का युद्ध होता है, किसके बीच? हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में। चूंकि यह जो युद्ध है भोपाल में होता है, इसलिए इसे भोपाल का युद्ध कह दिया जाता है। ठीक है, यह युद्ध जो है कैसे खत्म होता है? तो दौरा सराय की संधि के साथ खत्म होता है। इसमें मराठों की विजय होती है और चंबल और नर्मदा के बीच का जो भी क्षेत्र होता है वो मराठों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चंबल और नर्मदा के बीच का क्षेत्र मराठों को मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। बेगमों का शासन, यहाँ पे मात्रा मिस्टेक है। ठीक है, बेगमों का शासन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, भोपाल रियासत में आपको सबसे प्रमुख जो है, एक तो भोपाल रियासत की स्थापना, उसके संस्थापक, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, जो हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद इसमें बेगमों का शासन चलता है बारी बारी से, वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेगमों का शासन मतलब एक के बाद एक जो शासक होते हैं वो महिला शासक होती हैं। ठीक है, जिन्हें बेगमों का शासन कह दिया जाता है उस पूरे दौर को। ठीक है, तो देखिए, अंतिम नवाब होते हैं नजर मोहम्मद खान। इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और होने के पश्चात उनकी पत्नी कुदसिया बेगम ने सत्ता को संभाली। ठीक है, वही लाइन रिपीट हो गई है, सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए, कौन थे अंतिम नवाब? अंतिम नवाब मतलब जैसे दोस्त मोहम्मद खान थे, उनके बाद उनके बेटे इस तरह से शासन करते चले गए। और अंतिम जो थे नजर मोहम्मद खान, जो 2 या 3 साल शासक बनने के 2 या 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उनकी जो पत्नी होती है, बेगम होती है कुदसिया बेगम, वो वहां पर क्या करती है? सत्ता को अपने अधिकार में ले लेती हैं और शासन करने लगती है। ठीक है, यहीं से भोपाल में बेगमों के शासन का स्वर्ण युग शुरू हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं इस युग में, इसलिए इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कुदसिया बेगम, इनका समय शुरू होता है 1819 से 1844 तक रहा है। ठीक है, भोपाल की पहली महिला शासिका थी ये। ठीक, इनका अन्य नाम क्या है? गौहर बेगम। गौहर बेगम के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक है, इन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये जामा मस्जिद पहले भी आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो जान लीजिए यहाँ पर भारत में आपको जामा मस्जिद और भी मिलेंगे, जैसे भोपाल का जामा मस्जिद है ये, तो किसने? ये कुदसिया बेगम ने बनवाया है। एक और आपको जामा मस्जिद मिल जाएगा, आगरा का जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां की बेटी जहां आरा के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आगरा में। क्लियर है? भोपाल में ही गौहर महल का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, किसने? कुदसिया बेगम ने गौहर महल का निर्माण करवाया अपने नाम से। ठीक, उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार कार्य किए और महिलाओं की स्थिति में सुधारी की, यानी उनके सुधार के लिए और उनकी प्रगति के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, दूसरी बेगम आती है सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, कुदसिया बेगम के बाद सिकंदर जहां बेगम जो है शासिका बनती है दूसरी। 1844 में 1844 से लेके 1868 तक उनका जो है शासनकाल रहता है। उनका जो मूल नाम होता है मोती बीबी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। उनका मूल नाम मोती बीबी होता है और ये दूसरी महिला शासिका होती हैं। ठीक है, इन्होंने भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, भोपाल में क्या किया? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और जब 1857 का विद्रोह हो रहा था जगह जगह पे, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी यहाँ विद्रोह हो रहा था, भोपाल में भी विद्रोह हुआ था। तो जब भोपाल में विद्रोह हो रहा था तो उस विद्रोह में इन्होंने, किसने? सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और जब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो इस बात से खुश होकर के अंग्रेजों ने क्या किया? इनके बदले में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ दिया जाता है कि ऐसी भोपाल की ऐसी कौन सी बेगम है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। कई ऐसी शासिका रही हैं जिन्होंने उनके विरुद्ध काम किया है, लेकिन कुछ ऐसी रही हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, जिसमें से एक नाम आपको है सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। शाहजहां बेगम, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1868 से 1901। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, उन्होंने भोपाल में मशहूर ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया भोपाल में ही।
और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद है, ठीक है। और पहली मस्जिद कौन है? तो सऊदी अरब में पता है आपको, जो है आपका मस्जिद उल हरम, ताज उल हरम के नाम से जाना जाता है सऊदी अरब में। वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है, ठीक। तो जब उन्होंने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया, उसके बाद से वहां पर हर साल जो है इज्तिमा का मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। इसी मस्जिद में 3 दिवसीय इज्तिमा उर्स लगता है, इज्तिमा का मेला लगता है। पूरे दुनिया से जहां से लोग आते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसे मस्जिदों का ताज भी कहा जाता है। किसे? ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भोपाल शहर का आधुनिकीकरण किया, यानी उनके प्रगति के लिए बहुत सारे काम किए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किया, बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए थे। देखिए, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, इन सभी की स्थापना करवाई भोपाल नगर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंतिम शासिका होती है महिला शासिका खुसरो जहां बेगम, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1901 से 1926 तक। इनका भी एक अन्य नाम है सुल्तान जहां बेगम के नाम से ये जानी जाती हैं, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम का महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सुल्तान जहां बेगम, इनका जो महल है उसे शौकत महल के नाम से जाना जाता है, भोपाल में ही स्थित है ये, ठीक है, जो कि वर्तमान में भोपाल का नगर निगम कार्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। क्या है? जो वर्तमान का भोपाल में जो वर्तमान में नगर निगम कार्यालय है, वो पहले शौकत महल हुआ करता था, जो कि खुसरो जहां बेगम का महल हुआ करता था, ठीक है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति रही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कब कराई थी उन्होंने? 1920 में, और उसकी पहली कुलपति रही हैं, ठीक। नेक्स्ट, आजादी के समय की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के नवाब थे हमीद उल्लाह खां, ठीक है। आजादी के समय भोपाल के नवाब थे हमीद उल्लाह खां। और देखिए, जब हमारा 1947 में पूरा देश आजाद हो जाता है ना, तो लेकिन भोपाल उस समय भी आजाद नहीं होता। वो किसके अधिकार क्षेत्र में रहता है? हमीद उल्लाह खान के अधिकार क्षेत्र में रहता है। और ये क्या करता है? जो हमीद उल्लाह खान है, वो चाहते हैं कि मेरा शासन जो है स्वतंत्र शासन बना रहे, मैं ऐसे ही शासन करता रहूं। और दूसरा क्या कहता है वो? ये इसे दूसरा जो है कश्मीर बनाना चाहता था, भोपाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहता था और आजाद करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा पूरा देश आजाद हो चुका था, तो अंतिम शासक के रूप में हमीदुल्लाह जो है खां, वो तब भी शासन कर रहा था, ठीक है। हमीदुल्लाह खां की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान, इनका विवाह किससे कर दिया जाता है? तो पटौदी के नवाब हैं इख्तियार अली खां मंसूरी, इनसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो आपके इख्तियार अली खां जो है, वो भोपाल के 8वें नवाब होते हैं, ठीक। तो हमीदुल्लाह खां कौन से नवाब हुए? आपके 7वें नवाब हुए, क्लियर है, ठीक है। 8वें नवाब जो है इख्तियार अली खां मंसूरी होते हैं, लेकिन ये शासक नहीं होते, बस इन्हें काउंट किया जाता है नवाब की श्रेणी में, ठीक है। क्योंकि आपके जो अंतिम शासक हमीदुल्लाह खां होते हैं, वो बाद में भोपाल को फिर स्वतंत्र कर देते हैं, तो इनका जो है नवाब बनने का ख्वाब जो है रह जाता है, लेकिन इन्हें नवाब की श्रेणी में काउंट करें तो ये 8वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। 1947 में देश आजाद होने के बाद भी जब भोपाल आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खां भोपाल को क्या करना चाहता था? दूसरा कश्मीर बनाना चाहता था, क्लियर है। चलिए, देखिए क्या होता है फिर 1948 में भारत में भोपाल विलय की मांग उठी। भाई, पूरा देश जब आजाद हो गया, बीचों बीच आपका भोपाल पड़ रहा था, तो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा मांग उठी है कि उसे भी आजाद कर दिया जाए और पूरे भारत में, स्वतंत्र भारत में इसे शामिल किया जाए, ठीक है। और इसी के लिए पत्रकार रतन कुमार, इन्होंने क्या किया? एक समाचार पत्र जारी किया था उस समय पे, जिसका नाम है नई राह, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नई राह पत्र अखबार जो है प्रकाशित हुआ था, किसने किया था? रतन कुमार ने किया था, इसी मुद्दे को लेकर के कि भोपाल विलय किया जाए स्वतंत्र भारत के साथ में, ठीक है। विवश होकर के फिर हमीदुल्लाह खान को क्या करना पड़ता है? 1 जून 1949 को
भोपाल के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है, भोपाल को आजाद करना पड़ता है, ठीक है। और भोपाल आजाद होने के बाद इसे किसमें शामिल किया जाता है, पार्ट 6 में शामिल किया जाता है। तो आपको पता है किस तरह से आपका मध्य प्रदेश जो है बटा हुआ था जब वो आजाद हुआ था, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से पार्ट्स में वो बटा हुआ था। और भोपाल जब बाद में आजाद होता है तो उसे पार्ट सी का ही हिस्सा मान लिया जाता है, हिस्सा उसका बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके किसके संबंध में थी, भोपाल रियासत के बारे में। आई होप आपको जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये सारा आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप हमारे क्लासेस के साथ में कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, यूजफुल लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।